स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रेममय रसमय आनंदमयी श्री विष्णु महायज्ञ के पूर्णाहुति दिवस में संत महा विद्वानों के पावन सानिध्य में आप सभी श्रोतागण सत्संग रूपी सरिता में अवगाहन कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो। ये आपका पावन अवसर है। इसी तरह से आपके जीवन में एक बार नहीं, इसी तरह से आपके जीवन में बार बार सत्संग का सुख प्राप्त होता रहे। क्योंकि पथिक जी महाराज जी ने लिखा है, जग में सत्संग बिना मानो सन्मति गति पाना क्या जाने। जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपकी सन्मति नहीं होगी, सद्गति नहीं होगी। आसुरी प्रवृत्ति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। बहुत अच्छे कवि जी के शब्द हैं, पथिक जी के। जीवन में सत्संग कितना परमावश्यक है ये आप जानते नहीं होंगे। उन्नति का साधन सेवा है। एक एक शब्द को जरा हृदय में उतारिए। इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी कामी अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता। सत्संग तभी होगा जब आपकी संगति अच्छी होगी। जब आज आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तभी आपको सत्संग मिलेगा, ऐसे नहीं। तो आइए परमात्मा के चरणों में चले और बार बार, जैसा कि मानस में तुलसीदास जी ने भी मन को डांटा है। मानस के कई प्रमाण हैं। तुलसीदास सठ ताई भज छाण कपट जंजाल। जिस समय भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया उस समय तुलसीदास जी ने मन को डांटा है।
अस प्रभु दीन दयाल, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठता ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतिम छंद को देखिए। पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुन। माता जी सामने से हटो। पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। दान के लिए कायदे में एक कार्यालय होना चाहिए ताकि कथा में डिस्टर्ब ना हो। क्षमा चाहते हैं। तो आइए प्रभु नाम संकीर्तन गाए। पिंजड़े से बाद में प्यारे तो पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाए। गाइए, ताली बजाते हुए गाइए, अच्छा लगेगा। जय हो। आप भी अपने मन को जरा डांटिए। ओ पापी मन कर ली भजन, ओ पापी मन कर ली भजन, मौका मिला है तो कर ली यतन। बाद में प्यारे तो पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जय हो। हरि बोल। चार दिनों का है जग का ये मेला, चार दिनों का है जग का ये मेला। कोई न संगी है साथी अकेला, कोई न संगी है साथी अकेला। जैसा तो आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तो आया मुट्ठी बांध के आया हाथ फैलाए जाएगा, मुट्ठी बांध के आया हाथ फैलाए जाएगा। ओ बाद में प्यारे तो पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। राधा रमण लाल की जय हो। कुटुंब झमेला, भाई बंधु कुटुंब, ये तो जग का है झूठा झमेला, ये तो जग का है
मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। ओ बाद में प्यारे तू पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ली भजन, मौका मिला है तो कर ली यतन, बाद में प्यारे तो पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। परम प्रिय श्रोता बंधु, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मानस आपके अंदर है, बड़ी प्रिय कथा अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। जब तक आपके मानस में राम के चरित्रों का प्रवाह नहीं होगा, तब तक राम कथा आपसे परे हो जाएगी, आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कलयुग के प्राणियों के लिए मानस को कितना सहज कर दिया है। वेदमति सोधि 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 के पुराण सबे, वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का सार तत्व निकाल करके मानस में प्रविष्ट किया है। प्रारंभ में देखिए, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, वेदमति सोधि 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 के पुराण सब, प्रेमी के भाव और कुभाव को बताव तो, कपटी कुराही क्रूर। अनुप्रास अलंकार का समावेश है बेनी कवि के द्वारा। आपने अगर अलंकार पढ़े होंगे तो शायद इसको समझिए पंक्ति को। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतारतो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। ये मानस कोई साधारण विषय नहीं है। मानस आपके अंदर उतरनी चाहिए। एक एक चौपाई मानस की मंत्र है। मंत्र मेटत कठिन कुवंक भाल के, मंत्र महा बड़ी विषय दयाल। मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं।
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, माता कैकेयी ने कोप भवन में दशरथ से जो 2 वरदान प्राप्त किए, प्रथम वरदान में मैया कैकेयी ने कहा कि मुझे भरत को राजगद्दी चाहिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, मेरे लिए जैसे राम है वैसे ही भरत हैं। पर दूसरे वरदान में जो मांगा वो सुन करके, वो श्रवण करते ही दशरथ को बहुत अपार कष्ट हो गया। दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम वनवासी बनेंगे, यह कैकेयी ने मांगा। भगवान राम को बताया गया कि तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठोगे, तुम्हें तो 14 वर्षों का वनवास मिला है। और राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे प्रभु ने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। मेरे पिता का आदेश, जो मेरे पिताश्री का आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और ये सत्य है, आज राम के जैसा पुत्र नहीं मिल रहा है। चाणक्य जी ने लिखा है पुत्र शत्रु अपंडिता। चाणक्य जी के नीति शतक का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा, अगर पुत्र मूर्ख होता है, पुत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो पुत्र शब्द की व्याख्या समझ लीजिए। जो प्रबुद्ध श्रोता सुन रहे हैं वो जरा ध्यान आकर्षित करें, बाकी तो इधर उधर मेला देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। पुत्र का अर्थ है पुम नाम नरकम त्रायते उदीयते इति पुत्रा। 28 प्रकार के नरकों में जो पुम नाम के नरक से पार कर दे वही पुत्र होता है। पुत्र आपने देखा होगा, जब किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र शमशान में उसकी कपाल क्रिया करता है, बांस लेकर के और सिर में मारता है। पुत्र शब्द का एक समास किसी विद्वान ने और किया है। पुत्र क्या है? आत्मा वै सा जायते इति पुत्रा। पिता की जो आत्मा होती है, पिता का जो आत्म तत्व है वही पुत्र है। इसीलिए प्रायः पुत्र के अंदर पिता के ही गुण होते हैं, पिता के ही दोष गुण इत्यादि समाहित होते हैं। तो आज के समाज में राम के जैसा पुत्र बहुत कठिन है, सीता जैसी बहू बहुत कठिन है, भरत जैसा भाई बहुत कठिन है, कौशल्या जैसी मां बहुत कठिन है। अयोध्या उसे कहते हैं जहां कभी युद्ध ना हुआ हो। सच बताना ईमानदारी में, क्या आपका घर अयोध्या है? जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता वही अयोध्या है। अयोध्या का एक नाम और भी है अवध। अवध का अर्थ है जहां किसी का वध ना हुआ हो, अवध वही है। राम जी को वनवास अगर किसी ने दिया तो उसका जो माध्यम रही वो अयोध्या की नहीं थी, वो तो कैकेयी देश की थी जिसका नाम था मंथरा। शारदा ने, सरस्वती ने वाणी का जो दोष प्रदान किया वो किसी और को नहीं, सीधे मंथरा को ही दिया। आप अध्ययन करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो ठीक इसी तरह से आज हमारे समाज में रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति इति रामा, ऐसे राम की आवश्यकता है जो सच में अपने परिवार को लेकर चलते हैं, परिवार की बात स्वीकार करते हैं, परिवार की बातें मानते हैं। सब बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया। पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पत्नी पति को नहीं मानती, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, निंदा करते हैं। भगवान राम को वनवास हुआ और जब राम जी वनवास के लिए जाने लगे तो सीता जी पास में खड़ी हो गई। सरकार आप कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा देवी जी मैं जा रहा हूँ 14 वर्षों के लिए जंगल की ओर, वनवास के लिए जा रहा हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर आप चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? भगवान ने कहा देवी
राजकुमारी सिखावनी सुनहु, आनि भांति जनि जिय कहूँ गुनहु। जानकी, ये जो वनवास दिया गया है, राम जी ने कहा वो मेरे लिए दिया गया है, तुम्हारे लिए नहीं दिया गया है। इसलिए मुझे जाने दो, तुम यहीं रहो। जानकी जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, कोई किसी से कह दे कि शरीर चला जाए और उसकी छाया न जाए, क्या ऐसा संभव है? जहां शरीर जाता है वहीं उसकी छाया जाती है, शरीर की वही तो छाया जाती है। ये देश की नारियों का बड़ा आदर्श है, देश की नारियों का आदर्श है। जिन नारियों के नेत्रों में करुणा का काजल, दया का दुपट्टा, साधना की साड़ी, पांव में धर्म का कर्णफूल पड़ा होता है, वो नारियां समाज का कल्याण करती हैं, समाज की प्रेषक होती हैं। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। नारियां देश की, जिनके गले में दया का दुपट्टा, करुणा के काजल, कानों में कर्णफूल, पांव में पायलें पड़ी हों, और वो पायलें कौन सी हैं? सब धर्म से जुड़ी हुई हों। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जागरण यदि करें, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। इसलिए नारियों का महत्व संसार में बहुत है। उपनिषद वेद ग्रंथ कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक को कभी सुन करके अगर आपने उसका उच्चारण किया तो निश्चित आप गलत श्लोक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक का जब तक आपने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है तब तक उच्चारण निश्चित ही अपभ्रंश होगा, निश्चित ही गलत होगा। प्राय लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, कहीं से सुना है गजाननम भूतगणादि सेवितम, उच्चारण उसका करते हैं, देखो एक लाइन सीताराम हो गए, गड़बड़ हो गई। परमात्मा कहते हैं, अरे मुझे अगर प्रार्थना सुनाना चाहते हो तो सीधी सीधी सुनाओ ना। देवियां देश की जागरण यदि करें, युग स्वयं ही पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राम जी ने कहा, जानकी, हे परम प्रिय जानकी, मेरी बात सुनो। वनवास तुम्हें नहीं मिला है, वनवास केवल हमें मिला है ना, इसलिए हमें जाने दीजिए, आप मत जाओ। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगी। भगवान राम जी ने कहा, देवी जी तुम घर में ही रहो, आपन मोर नीक जो चहऊं, बचन मानी हमार गृह रहूं। राम जी ने कहा, जानकी जी घर में रहो, मैं 14 वर्षों के बाद वापस आ जाऊंगा। जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कहते हो कि मैं घर में रहूं, पर आप ये तो बताओ घर किसे है, घर किसे कहते हैं? पहले आप मुझे ये बताओ कि घर कहाँ है। भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, घर तो जहां अयोध्या में जहां रहती हो वही घर है। जानकी जी ने कहा, नहीं, जहां राम नहीं वो घर घर नहीं। शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। जहां भगवान राम का नित्य उच्चारण नहीं होता, जहां भगवान राम की सेवा नहीं होती, जहां भगवान का भजन नहीं होता, स्वाहा सुधा काल निरंतराणी, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, उसका घर शमशान जैसा होता है। राम जी जानकी जी ने कहा, सुनो प्रभु, घर मसान परिजन जो भोता,
सुत हित मीत मनोजम दूता। जिस घर की आप बात कर रहे हो ये घर नहीं है। राम जी ने कहा जानकी जी ऐसा करो तुम अयोध्या में रहो। अगर घर तुम्हें हमारे बिना शमशान जैसा लग रहा है तो तुम अयोध्या में निवास करो। जानकी जी ने कहा प्रभु आप अयोध्या की बात करते हो, पर ये तो बताओ अयोध्या कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। भाई दिन तो तभी माना जाएगा जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा ना। और अयोध्या का महत्व तभी होगा जब अयोध्या में राम जी होंगे। बिना राम के अयोध्या का कोई महत्व नहीं है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। जानकी जी ने कहा इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी। राम जी ने कहा ऐसा करो तुम जंगल में चलोगी, तुम्हें पता नहीं है जंगल में क्या स्थिति होगी। राम जी ने कहा देवी जी इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि जब तुम्हारी जनकपुरी में विदाई हो रही थी उस समय तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शिक्षा दी थी कि बिटिया सास ससुर की खूब सेवा करना। राम जानकी जी ने कहा प्रभु सही कहते हो, पर मैंने सास ससुर को ढूंढ लिया है। कहाँ ढूंढ लिया? पितु बन देव मातु बन देवी। अरे जंगल में जो जंगल के देवता हैं वही मेरे ससुर हैं, और जो बनदेवी है वही मेरी सास है। इसलिए मैं आपके साथ में चल करके वही उनकी सेवा करूंगी। राम जी ने कहा देवी जी अगर तुम जंगल में चलोगी तो वहां नाना प्रकार के तुम्हें कष्ट मिलेंगे। नंगे पांव चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पर तुम्हें चलना पड़ेगा, वहां कंटक इत्यादि बहुत मिलेंगे। जानकी जी ने कहा उसकी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? जानकी जी ने कहा जो कंटक, जो कांटे, जो कंकड़, जो पत्थर, जो कीट इत्यादि पड़े होंगे वो हमारी माँ के गोद में ही तो पड़े होंगे। मेरी माँ है पृथ्वी और सब पृथ्वी माँ के ऊपर होंगे, इसलिए वो रिश्ते में मेरे भाई लगेंगे, वो सब मेरे भाई हो जाएंगे, इसलिए कोई मुझे कष्ट नहीं पहुंचाएगा। राम जी ने फिर एक बहाना किया। राम जी ने कहा जानकी अगर तुम मेरे साथ में चलोगी तो 14 वर्षों तक तुम्हें भूमि में शयन करना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा इसकी भी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अपने माँ पृथ्वी की गोद में सोऊंगी और दुनिया में कोई ऐसा पुत्र नहीं, ऐसी कोई संतान नहीं जो अपने माँ के गोद में सोना पसंद ना करे। माँ के गोद में बड़ी सुंदर नींद आती है, बड़ी अच्छी निद्रा आती है। राम जी ने कहा सुनो अगर तुम जंगल में चलोगी तो जंगल में बहुत तुम्हें कष्ट मिलेंगे, नाना प्रकार के जीव जंतु तुम्हें परेशान करेंगे, नाना प्रकार के जीव जंतु तुम्हें मिलेंगे। ब्याल कपाल बिहग फन घोरा, निशिचर निकर नारी नर छोरा। न जाने कितने चोर मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, ब्याल कपाल, उनसे कैसे रक्षा कर पाएंगे हम तुम्हारी? जानकी जी ने, सीता मैया ने कहा प्रभु मुझे चोरों की भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? आपको चोरों की चिंता क्यों नहीं है? जानकी जी ने कहा क्योंकि मैं जिसके साथ में जा रही हूं उससे बड़ा कोई चोर नहीं है। भगवान राम ने कहा वो कैसे? जानकी जी ने कहा जरा सोचो, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। अरे आपको तो सारा संसार कहता है आप विश्व विलोचन चोर हैं। आपसे बड़ा कोई चोर नहीं। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो आपके पीछे खिंचा खिंचा चला आता है, तो आप तो सबसे बड़े चोर हैं भगवान। भगवान राम जी ने कहा सुनो देवी जी, मैंने सुना है तुम बानरों से बहुत डरती हो, इसलिए जंगल में बहुत से बानर भालू इत्यादि मिलेंगे। जानकी जी ने कहा उनसे भी मुझे कोई डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं सिंहिनी हूं। राम जी ने कहा तुम सिंहिनी कैसे हो?
सीता मैया ने कहा क्योंकि मैं सिंह की पत्नी हूं, आप दोनों सिंह हैं। मेरे पति राम को सिंह की उपाधि दी गई जनकपुरी में। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण। मैंने सुना है आप सिंह हो, और जब आप दोनों सिंह हो, पुरुष सिंह के जैसे हो, तो मुझे मैं सिंहनी हो गई, तो मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता। भगवान राम जी ने कहा जब तुम सिंहनी हो तो तुम्हें बानर से डर कैसे लगेगा। राम जी ने कहा तुम थक जाओगी चलते चलते। जानकी जी ने कहा क्योंकि मैं आपके पीछे चलूंगी इसलिए मैं थकूंगी नहीं, क्योंकि आपके चरणों को देख देख करके मैं चलूंगी। आपके चरण कैसे हैं? नवकंज नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवकंज। नवकंज भगवान राम के शरीर को के अंगों का वर्णन किससे किया गया है? आप लोग तो विद्वान हैं फिर भी आप लोग बोलते नहीं हो, इसका क्या कारण है? नवकंज, कंज माने कमल, कंज माने कमल, और कमल नहीं यहां कहा है तुलसीदास जी ने नवकंज। नवकंज कमल का प्रारंभिक स्वरूप छोटा सा कमल। और परमात्मा के प्रत्येक अंग की शोभा कमल से क्यों की गई? क्योंकि संसार में जिस समय सृष्टि की रचना हुई है उस समय कमल ही था। उसी कमल के मध्य भाग से सा पद्म कोसा तय विष्णु, उसी से भगवान नारायण प्रकट हुए। इसलिए नारायण का अर्थ होता है नार धन अयन। जल में जिसका घर है वही नारायण है। और नारायण का दूसरा अर्थ है नार धन अयन। नार माने जीव मात्र, भक्तों के हृदय में जिसका घर है वही नारायण। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम। श्री राम हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। प्रभु आप जानते नहीं हो, आगे राम लखन पुनि पाछे। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। और जानकी जी कहती हैं जब मैं आपके पीछे चलूंगी तो आपके चरणों को देख करके मैं चलूंगी, इसलिए मैं थकूंगी नहीं। जो आपके चरणों को एक बार देख लेता है वो थकता नहीं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। नवनीर नीरद सुंदरम। मैं थकूंगी नहीं। भगवान राम जी ने कहा जानकी जी न तुम बानरों से डरोगी क्योंकि तुम सिंगिनी हो, सास ससुर की सेवा नहीं करोगी क्योंकि जंगल में तुम पितु बन देव मातु बन देवी, अयोध्या में रहोगी नहीं क्योंकि अयोध्या को राम ने छोड़ दिया है, मेरे साथ चलने में तुम थकोगी नहीं क्योंकि तुम मेरे चरणों का ध्यान करोगी, और जंगल में तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। तो इसलिए राम जी ने कहा देवी जी एक बात और सुनो, मैंने सुना है तुम हंस कुमारी हो, और हंसनी जो होती है वो जंगल में नहीं रहती, मान सरोवर में प्रस्थान करती है, मान सरोवर में जल के तट पर निवास करती है।
जानकी जी ने कहा अगर मैं हंसनी हूं तो आप भी तो हंस हो। जिस समय आप धनुष रखे हुए स्थान में रंगभूमि में आप पहुंचे थे, उस समय मेरी मैया ने मुझे बताया था, बिटिया जानकी दोनों बालक ऐसे लग रहे हैं जैसे ऐसे चित्त की चोरी कर रहे हैं, जैसे कोई बाल मराल, मराल माने हंस, जैसे कोई हंस का बालक आ गया हो। तो जब आप हंस हैं तो मैं हंसनी हूं, इसमें कौन सा दोष है? सुरसरी सुभग बनज बन जारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। जानकी जी ने कहा अगर मैं हंसनी हूं तो आप भी हंस हो। आहा, बाल मराल, आपके विषय में मेरी मैया ने जनकपुरी में बाल मराल शब्द को उच्चारित किया था। आप तो हंस के बालक हो, आप तो छोटे से हंस हो। सीता जी ने कहा इसलिए मैं अपने माँ की बात बहुत अच्छी तरह मानती हूँ। अंत में जानकी जी ने कहा प्रभु जहाँ शरीर जाता है वही शरीर की छाया जाती है, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में ही चलूंगी। देखिए जरा, जो जानकी जी राम जी से जिद कर रही हैं कि मैं आपके साथ में चलूंगी, मैं आपके साथ में चलूंगी वनगमन में, वही जानकी जी वन में भगवान राम के एक बार कहने पर जानकी जी ने राम को त्याग कर दिया, राम को छोड़ दिया। जो जानकी जी राम जी के बार बार समझाने पर नहीं मान रही हैं, वही जानकी जी ने एक बार कहने पर ही राम जी के आदेश को मान करके अपने को अलग कर लिया। मानस की बड़ी प्यारी चौपाई है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब। राम जी ने जंगल में वन में जानकी जी से कहा देवी जी, हे सुशीला सुंदर गुणों से संपन्न जानकी, मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? क्योंकि अयोध्या में जब मैंने तुम्हें समझाया था तो तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी, तो क्या आज भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी? जानकी जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ में आ गई हूँ जिद करके, अब आप जो कहोगे वही करूंगी। तो राम जी ने कहा सुनो देवी, तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक महा जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब लगी करऊं तुम पावक महा करहु निवासा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय। जानकी जी ने कहा हे प्रभु भगवान आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो राम जी ने कहा मेरी बात सुनो, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। विद्वान श्रोता कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को पता होगा अग्नि कितने प्रकार की होती है। तीन प्रकार की अग्नि प्रमुख होती है, क्रोधाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। दावाग्नि उसे कहते हैं जब कहीं भी जंगल में आग लग जाए, कहीं किसी के लकड़ी के ढेर में आग लग जाए, किसी के घर मकान में अग्नि जो लग जाती है उसे कहते हैं दावाग्नि, दावाग्नि। क्रोधाग्नि उसे कहते हैं जब किसी को बड़ी जोर से क्रोध आता है,
किसी को क्रोध बढ़ता है, ये भी अग्नि बहुत प्रज्वलनशील है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए अगर अपना कल्याण चाहते हो, क्योंकि क्रोध हमेशा पाप करवाता है। दिनेश जी, क्रोध हमेशा पाप करवाता है। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, न जाने कितने घर जल गए। ध्यान दीजिएगा, जैसे लोग कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं इनमें ये कमी, इनमें ये दोष, इनमें ये दोष। ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि जब तक सुधरेगी नहीं तब तक हम दूसरे में दोष ही निकालेंगे। और 3 पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, दृष्टि, वृष्टि और सृष्टि। दृष्टि आपकी कब बिगड़ जाए इस पे कोई भरोसा नहीं। वृष्टि माने बरसात कब होने लगे, बड़े बड़े मानसून विभाग वालों के कंप्यूटर फेल हो जाते हैं और बरसात हो जाती है। और सृष्टि, सृष्टि माने संसार। संसार कब बदल जाए, संसार का व्याख्यान है संसरति इति संसारा। संसरति, संसरति माने आज कुछ और था, कल कुछ और था, उसके पहले कुछ और था। ये वही ग्राम है जहां जिस गांव के दो महान विभूतियों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ठाकुर जी की जैसी इच्छा थी। एक हमारे पंडित सबलेश जी चाचा जी, जिनसे हमारी इसी जगह पर भेंट हुई थी पिछले वर्ष पहली बार। जहां पर महाराज जी बैठे इसी जगह वो बैठते थे, वो कथा सुनते थे। और एक हमारे श्रीनिवास जी, वो भी चाचा जी बड़े विद्वान थे, वो भी इसी गांव के थे। सीतापुर की भूमि कोई साधारण नहीं है प्यारे। और सबसे ज्यादा धर्म अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो वो सीतापुर के जिले में ही होता है। हमारा तो सीतापुर आना बहुत कम होता है, क्योंकि इधर हमारा कोई ज्यादा खास वो नहीं रहता है। यहाँ पर लोग यज्ञ अत्यधिक कराते हैं और यज्ञों में हम ज्यादा जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा कार्य तो सीधे भागवत कथा, राम कथा का है। तो इसलिए यज्ञों में जाना कम होता है। पर सीतापुर का नाम इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिनकी चर्चा आप सुन रहे हो मेरे मुख से, जानकी सीता, जिनका सीतापुर ही है, तो जानकी जी के आदर्श चरित्र तो इस जिले में जरूर होंगे। ताली बजाओ अपने जिले के लिए। सीता जी ने जो अपना आदर्श मानस में प्रस्तुत किया वो कोई साधारण नहीं है। जाने कितनी सती अभी निज रूप से सीता बनती है, जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक करती है, जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक दिखा रही। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 3 पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, दृष्टि, वृष्टि और सृष्टि। सृष्टि माने संसार। संसार का अर्थ मैंने बताया है समास के अनुसार संसरति इति संसारा। जो आज कुछ और है कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। जो परिवर्तनशील है, जो नित्य बदल जाता है, जो परिवर्तित हो जाता है, वही संसार। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा रस सुधा। संसार आसान है, तो जानकी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त करना चाहिए विशेष देवियों को, माताओं को, जो जानकी जी ने अपने जीवन के आदर्श को प्रस्तुत किया। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं कौन सी अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की है। दावाग्नि जो कहीं स्पष्ट रूप से लग जाए, क्रोधाग्नि
किसी को बहुत क्रोध आता है, वो क्रोधाग्नि है, इसमें भी बड़ा नुकसान होता है। और तीसरी है जठराग्नि। जठराग्नि क्या है? आपको सुबह से भोजन न दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बैठो भैया कथा सुननी है 5 घंटे 4 घंटे, तो आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? भूखे भजन, भूखे भजन नहीं हो सकता। ये तो बड़े बड़े ध्यानी जन ज्ञानी जन हैं। संतोष एवं पुरुषस्थ परम निधानम, ये बहुत ज्ञानियों की चर्चा है। बड़ा सुंदर श्लोक है, विद्वान जरा इसे सुने। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणवनैः गजा बलिनो भवन्ति, कंदै फला मुनिवरा छपयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। भाई भूखा रह करके, एकांत रह करके, ध्यान मग्न रह करके, ध्यानावस्थित रह करके तो वही रह सकता है जिसने परमात्मा की साधना की हो, साधना की ऊंचाइयां ग्रहण की हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ग्रहण की हो। जानकी जी ने कहा ठीक है। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा सुनो देवी जी, बसु नाम पावक चास्मी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप ऐसी अग्नि में प्रवेश करो जिस अग्नि को प्रज्वलित बनाते बनाते तुम्हें मेरे पुत्र की भी रक्षा करनी है। कालांतर की कथा है, रावण ने अपने तपबल के प्रभाव से अग्नि के तेज को कमजोर कर दिया था। भाई रावण ने किसको बंदी नहीं बनाया, अग्नि के तेज को कमजोर कर दिया, वायु के वेग को कमजोर कर दिया, मृत्यु देवता को स्वयं अपने पार्टी में बांध के रखा। एक साधारण सी बात है, मैंने कल ही कहा था, ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे, नारद जी बीना बजाते थे, अनेक गंधर्व राग गाते थे। ये रावण का आनंद था, ये रावण का जलवा था, ये रावण का वैभव था। तो भगवान राम जी ने कहा सुनो जानकी, तुम्हें आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तुम्हें आदि शक्ति के रूप में इस अग्नि में प्रवेश करना है और तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अग्नि के तेज को इतना प्रबल बना दो। अगर तुमने मेरी अग्नि को प्रबल ना बनाया तो आगे हनुमान जी जब लंका को दग्ध करेंगे, जलाएंगे, तो अग्नि का वेग कमजोर होगा, अग्नि का तेज कमजोर होगा। इसीलिए राम जी ने जानकी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। और प्यारे जानकी जी ने जब अग्नि में प्रवेश करा दिया, जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, तब भगवान राम जी ने कहा जानकी आपने मेरी बात क्यों स्वीकार कर ली? राम जी ने कहा इसका कारण तो बताओ। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ तो क्या है, पर अग्नि के वैश्वा नर तो आप ही हैं, इसलिए मैं आपके ही साथ में हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। ये अग्नि का महत्व है। परमात्मा अग्नि के वैश्वा नर परम तेज बनकर के प्रकट हो जाते हैं। तो मानस की विशेषता जरा देखिए। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था, विचार करने की आवश्यकता है। जो जानकी जी राम जी की एक भी बात स्वीकार न करके 14 वर्षों के लिए वनगमन के लिए जा रही हैं, वही जानकी एक क्षण में अग्नि में प्रवेश कर गई। और सच तो यह है, राम से जानकी और जानकी से राम, दोनों में अलग कोई नहीं है। रामचरितमानस के बालकांड के दोहे को जरा देखिए। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा माने वाणी। जैसे गिरा अर्थ, जैसे वाणी से अर्थ अलग नहीं होता, जैसे वाणी में जैसे शब्द में अर्थ छिपा होता है अलग नहीं होता, गिरा अर्थ जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं होता, जैसे ही शब्द का उच्चारण होता है
उसका अर्थ सामने प्रकट हो जाता है। वैसे ही राम सीता में और सीता राम में कोई अंतर नहीं। जल बीच, बीच माने तरंगे, जैसे जल से तरंगे अलग नहीं होती, वैसे राम सीता से और सीता राम से अलग नहीं होती। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। दोनों में कोई अलग अलग भाव नहीं है। आप जिसका भी सतत ध्यान करेंगे दोनों स्वयं प्रकट हो जाते हैं, दोनों स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सीताराम जी भगवान की। समय का ध्यान रखते हुए यहीं पर विश्राम है। इसके बाद में आप लोग जादू भी देखेंगे शायद, सच है ना? 5:15 बजे तक हमारे लिए समय दिया गया था, पर 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। तब तक जादू के हमारे जो कलाकार हैं वो तब तक मंच पे आए। आइए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें, इसके बाद वाणी को विराम दें। और रात्रि में जितना समय हमें मिलेगा उसमें सुदामा जी के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने को पहचानिए, आप कौन हैं, आप क्या हैं। सुदामा जी की चर्चा रात्रि में होगी। आप जरा भारी संख्या में आइएगा और ध्यान से सुनिएगा। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, घंटी जब बज जाए कूच की, घंटी जब बज जाए, मौत हरदम सिराने खड़ी। गाइए। मौत हरदम सिराने खड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो। और प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है। इन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानो का चोला मिला। जो भी आया है जाएगा वे, बंद होगा न ये सिलसिला, बंद होगा न ये सिलसिला। वेद की कहती है एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो। राधा रमण लाल की जय हो। जय हो। जवानी पे इतना न तू
बातों बातों में ढल जाएगी। उड़न सीना सी मुड़ जाएगा, फिर कमर तेरी झुक जाएगी, फिर कमर तेरी झुक जाएगी। और प्यारे, लेकर तू चले एक छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। हो बड़ी प्यारी पंक्तियां है। जो भी करना है तू आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानो चोरे को कर दे सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं, ढील दे इसमें पल की नहीं। टूट श्वासों की जाए कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी कब बज जाए कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। घंटी कब बज जाए कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी, मौत हरदम सिराने खड़ी। आहा, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संत समाज की।